श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तत्त्वनिकम्पां सुखं समानं भुञ्जान एव आत्मकृत विपाकम् हृद्भाग्वपुविर्विदधत् नमस्ते जिवेत मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्त्वनुकम्पं सुसमीक्षमानं भुञ्जान एव आत्मकृतो विपाकं हृद्भाग्वपुविर्विदधत् नमस्ते जीवेत मुक्तिपदे सदाय भाग। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, भगवान मंगलमय, भगवान हर हालत में मंगलमय है। भगवान से कोई अमंगल प्राप्ति करने का कोई सुविधा है नहीं। लेकिन आम आदमी सोचता है भगवान ने मेरा मंगल नहीं किया, भगवान ने मेरा ये किया वो किया, फलाना फलाना किया, ऐसा करके भगवान पर आरोप लगाते हैं। भगवान का दया बिल्कुल नहीं है। कहाँ दया है? भगवान का दया होता तो मेरा लड़का मर जाता, मेरा पैसा खराब हो जाता। भगवान नहीं है। मानो कि भगवान को नौकर समझा, भगवान को अपना ही सेवा में लगा दिया। मेरा रखवाली करो, मेरा लड़का को सुस्त रखो, मेरा पैसा खराब ना हो जाए, ये तुम्हारा जुम्मा है। भगवान ये तुम्हारा जुम्मा है। पैसा कमाई करे ये भी तुम्हारा जुम्मा है। ऐसा करके हर हालत में भगवान को आरोप लगाता है।
भगवान कोई काम का नहीं, ये मायावादी का विचार है। भगवान से सेवा लेने का विचार है, भगवान को सेवा करने का कोई विचार है नहीं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान हमारा चारों ओर माया देवी के द्वारा ये जो तमाम व्यवस्था बना के रखे हैं, इसमें जो इतना दुख है, इतना कष्ट है, सब कुछ प्रभुपाद कहते हैं भगवान ने इस व्यवस्था को रखे हैं और वो इसलिए कि हम लोग समझे कि ये कष्ट कोई जरूरी नहीं था। हम लोग को समझाने के लिए जो कष्ट मिला तेरे को, ये तो कोई जरूरी नहीं था, ये तो तैने जोर जबरदस्ती लिया, इच्छा करके बुला के लाया, जबकि मैं कह रहा हूं कि मेरा पास आ जा। प्रभुपाद कहते थे हर हालत में, हर स्थिति में, किसी भी अवस्था में कोई अत्याचार करे, अपमान करे, कुछ भी करे, सम्मान करे, कुछ भी करे, तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमानम, इसको तथ्य अनुकंपा के ऊपर आधार पर विचार करना है। और बाकी आप विचार करने जाओ तो उल्टा हो जाएगा। बाकी विचार करने जाओ तो उल्टा हो जाएगा। ऐसा करके किसी को दोष नहीं देना है, किसी को आरोप नहीं लगाना है किसी का ऊपर, क्योंकि जो भी हो रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है, जो भी हुआ है अच्छाई के लिए, जो भी होगा वो भी अच्छाई के लिए। भगवान का व्यवस्था में कभी भी अमंगल नहीं रह सकता। अरे महाराज अमंगल हो रहा है, अमंगल नहीं हो रहा। आप सोचते हो कि अमंगल है, आपका गलत विचार है, आपका विचार में गलत है कि आप सोचते हो अमंगल हो रहा है। लेकिन जो जिसको आप अमंगल सोचते हो उसका अंदर में मंगल है, अमंगल बिल्कुल नहीं। एक मीठा रसगुल्ला उठा लिया हाथ में, उसका ऊपर को खाओ, नीचे खाओ, डायना खाओ, बायां खाओ, जहाँ भी खाओ मीठा तो मीठा ही है। रसगुल्लों का ऊपर मीठा है, नीचे तीखा है, या तो कड़वा है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। भगवान रसमय है, आनंदमय है, तमाम इन्फिनिटी आनंदों का सोर्स है। भगवान से कैसे अमंगल हम पद प्राप्त कर सकते हैं? हम तो अमंगल को जोर जबरदस्ती बुला के लाए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ, ठाकुर जी क्षमा करो, जो हुआ सो हुआ, क्षमा करो मेरे को, तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमान। आपसे आइंदा ऐसा नहीं गलती होगी, जो हुआ सो हुआ है। और मैं विचार करके देखा, सब अपना ही कर्म फल को भोग रहा हूं, सब अपना ही कर्म फल को मैं भोग रहा हूं और किसी का दोष नहीं। सुसमीक्षमानम, ऐसा नहीं कि 2-5 मिनट के लिए चिंता कर लिया, ऐसा नहीं। सुसमीक्षमानम, समीक्षा बनाना है, विचार में कोई गलती ना रहे, विचार में कोई गलती ना रहे, पूरा पक्का विचार। सुसमीक्षमानम, अंतःकरण लगाकर विचार करके देखो, तथ्य अनुकंपा, जो हुआ है सो ठीक हुआ और मेरा ही कर्मफल है, किसी को दोष नहीं देना है। भुंजान एवं आत्मकृत विपाकम, अपना कर्मफल को भोग कर रहे हैं। और
काय, मन और वाक तीनों के द्वारा हृद वाक बपुभि विदधत नमस्ते, जो काय मन और वाकों के द्वारा परिपूर्ण शरणागत दिखाया कर दिया, वही तो जिएगा ना, वही तो जिएगा, वही तो बचेगा। कौन? वही तो बचेगा जिसका शरणागति। बचेगा कौन? वही जिसका शरणागति है ना। नरोत्तम ठाकुर ने कीर्तन में लिख दिया ना, जो शरणागत है उसको बचाएंगे, आर सब मरे अकारण। बाकी कोई कारण नहीं है, मरेगा, कुछ करने का है नहीं। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। अब देखो, जो आश्रय लेकर भजन कर रहा है, सद्गुरु चरण का आश्रय लेकर हर हालत में, उसको कोई कुछ नहीं कर पाए। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। बाकी दुनिया मरेंगे, कोई कारण नहीं है, मरते रहेंगे, और कुछ नहीं है। इसलिए तत्व अनुकंपम सुसमीक्षमानम भुंजान एव आत्मकृत विपाकम हृदवाक बपुवीर विदधत नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सदायवाद। ओरिजिनली लिखा हुआ है भागवत में मुक्ति पदे, और श्रीमन महाप्रभु का साथ सार्वभौम भट्टाचार्य का जो चर्चा चल रहा था, उस समय महाप्रभु जी जब सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया भक्ति का आंखें दिया, प्रेमांजन छुरित नेत्रो अपना दर्शन दिया, और महाराज अपना दर्शन देने का बाद थर थर आके कांपने लगे, गिर गया अचेत होकर। प्रभु ने उसको उठाया, कहा हो गया। उसके बाद 100 श्लोक झंझावात का माफिक, जैसे साइक्लोन इसका माफिक बोलना शुरू किया। बहिराग विद्वान जो, कितना सुंदर चर्चा चल रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने तत्व निकंपम सुसमीक्षमानम भुंजान एव आत्मकृत विपाकम हृदवाक बपुवीर विदधत नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सदायभाग लिखा है भागवत जी महाप्राण। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये बात बोला नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा चेंज कर दिया, चढ़ के क्या बोल दिया, जीवे तो भक्ति पदे सदायभाग। सार्वभौम भट्टाचार्य बोल दी, सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिख दिए, बोल दिया जीवे तो भक्ति पदे सदायभाग। महाप्रभु जी ने बताया, सार्वभौम आपने क्यों चेंज कर दिया, ओरिजिनली लिखा हुआ है जीवे तो मुक्ति पदे सदायभाग। आप सार्वभौम भट्टाचार्य तो वहाँ वैष्णव है नाम, प्रभु का कृपा से। मेरे प्रभु हमको रहा नहीं जाए, हम कह नहीं सकता। क्यों? भले मुक्ति शब्द सुनने से मेरा डर होता है। अब जो हुआ सो हुआ, हम नहीं बोलेंगे। अरे जीवे तो मुक्ति पदे सदायभाग लिखा हुआ है, मुक्ति पदे बोलना है, तो तुम भक्ति पदे बोल दिया। अच्छा देखो प्रभु, हमारा लिए संभव नहीं है, और मुक्ति शब्द सुनने से ही मेरा बड़ा दिक्कत होता है। जीवे तो भक्ति पद ठीक है। महाप्रभु जी ने बोला ठीक है, तुम अगर व्याकरण में थोड़ा घुमा के बोलो, ऐसा माने, तुम्हारा माने जीवे तो मुक्ति पद है, ब्रह्म पद जो मुक्ति देता है। अगर तुम ये माने को, मीनिंग को थोड़ा घुमा कर विचार करके पढ़ो,
मुक्ति जिनके चरण में अवस्थित है, मुक्ति जिनके चरण में अवस्थित है वो मुक्ति पद, ये तो हो गया। तुमने माने किया मुक्ति पद ब्रह्म पद, ये तुम माने किया। अगर तुम माने को थोड़ा चेंज कर दो तो उसमें आ जाएगा जीवे तो भक्ति पद सौ दाय भाग करने का दरकार नहीं। आप अगर मीनिंग को थोड़ा घुमा के करो, मुक्ति जिनके चरण में है वो है मुक्ति पद पर्सनिफाइड ब्रह्म, हो गया। हाँ प्रभु वो तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी बोला नहीं चाहे जीवे तो भक्ति पद सौदाय भाग, ये माने। प्रभु ने अपना पार्षदों को साथ, भक्तों का साथ, सबका साथ लीला रचा के दिखाया भक्ति क्या चीज़ है, कैसे भक्ति करना है, भगवान को कैसे प्यार किया जाए, सारे के सारे प्रभु अपना विचार करके सारे दिखाया। बड़ा चमत्कार है, लाजवाब। ये तो लाजवाब है। जो भी है, काल हमारा श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का सप्तम परिच्छेद का समाप्त घोषित किया गया। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, इसका अंदर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें, थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गया, उसको मैं दोबारा ओपन करना चाहता हूँ। उसके बाद अष्टम परिच्छेद पर चलेंगे। ये विनती करके हम ये विचार बनाने का कोशिश किया। गुरुवर्गों का अनुगत्य में क्षमा करें। काल एक बात को खुलासा नहीं किया था, बात बड़ा गंभीर है, इसको टाल भी नहीं सकता। इसको अगर उपेक्षा करके आगे बढ़े तो चर्चा अधूरा रह जाएगा। मेरा तरफ से भी मेरा अंदर में शांति नहीं मिलेगी। जो भी है, यहाँ एक बड़ा मसला है। ये है प्रकाशानंद सरस्वती पाद, जिसका बारे में एक कई दिनों से चर्चा चल रहा है। वाराणसी में महाप्रभु जिनको उद्धार कर दिए ये, और प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का गुरुजी है, दक्षिण भारत में श्रीरंगम में इनके बसती थे। और तिरुमल्ल भट्टो, वेंकट भट्टो और प्रबोधानंद सरस्वती पाद हिसाब से तीनों भाई हैं। और वेंकट भट्टो का लड़का है ये गोपाल भट्टो गोस्वामी, जिसका नाम था गोपाल। अभी मायावादी समाज में, तथाकथित भक्ति समाज में, बाबाजी समाज में चारों ओर एक हंगामा फैल गया, एक हंगामा फैला हुआ है। वो क्या, वृंदावन में ये भी लिखा भी है, श्यामलाल बोल के कोई ये भी लिख दिया, बोले प्रकाशानंद प्रबोधानंद एक ही है। लेकिन किसी भी हालत से ये साबित नहीं कर सकेगा, किसी भी हालत से ये लोग साबित नहीं कर सकेगा जे प्रकाशानंदो और प्रबोधानंदो एक व्यक्ति है। इसका बारे में एक किताब भी ठाकुर जी का इच्छा में लिख दिया, बहुत दिन 12 साल पहले, भाई साहजिया तुम्हें की गोड़िया, इसका एक पार्ट है। प्रकाशानंद प्रबोधानंद हर हालत में देखा जाएगा ये दोनों एक व्यक्ति नहीं है। ये कोई लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि अपना पक्षों को समर्थन करेंगे, दूसरे को टाल देंगे, ऐसा नहीं। विचार करके देखे, बहुत सारे ये तथाकथित बाबाजी समाज में लाल कपड़ा लेके प्रकाशानंद बहुत सारे हंगामा चल रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद ये लोगों का अंदर में ऐसा विचार है कि भक्ति एक मनमानी विषय है,
जो मर्जी हम करेंगे, हमारा जो मर्जी हम करते रहेंगे, आप बोलने वाला कौन हो, ऐसा विचार। अब क्या करें। श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, इन्होंने भी एक छोटा सा किताब लिख दिया, उसमें प्रकाशानंद हर हालत में अलग व्यक्ति है प्रमाण दिया। अब हम दो चार शब्दों कहना चाहेंगे इसका ऊपर। काशी, वाराणसी, यहाँ प्रकाशानंदो सरस्वती है, यो कि पिछले कई दिनों में चर्चा में आता है, वो मायावादी है, वो मायावादी है। चैतन्य महाप्रभु को टोकते थे, चैतन्य महाप्रभु को निंदा करते थे, याद है ना। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये भावुक है, इमोशनलिस्ट है, ये काला जादू जानता है, इसका बात मत जाओ। जो जाता है वो उसी को बड़ा मानता है, सिद्ध महात्मा, वहाँ मत जाओ, ऐसा करके डांटते थे। ये इसका नाम है प्रकाशानंद सरस्वती। एक विशेष बात ये है, श्री चैतन्य श्रीमन महाप्रभु जब नवद्वीप हमारा मायापुर में लीला करते समय, चैतन्य भागवत में है, एक जगह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, काशी ते पौराए बेटा मायावाद हैं, मायावादी काशी में मायावाद शास्त्र पढ़ा रहे हैं, ये प्रकाशानंदो ये मेरा शरीर को खंड खंड कर रहा है। बहुत पहले आप चैतन्य चरित्र में चैतन्य भागवत खोल के देखना, देख लेना, उधर है प्रमाण। काशी ते पौराए बेटा प्रकाशानंदो, काशी ते पौराए बेटा प्रकाशानंदो, सही बेटा कोरे मोर अंगो खंडो खंडो। काशी में वेदांत तो पढ़ाता है ये प्रकाशानंदो, ये मेरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करता है काट के। बोलता है भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, निराकार निर्विशेष। महाप्रभु जी ने खुद बोला, जाके देखना, अभी देखना, बोले इनका सारे शरीर में मैं श्वेत कुष्ठ कर दिया, फिर भी उसका अकल नहीं है। इसके तमाम शरीर में मैं, इसके तमाम शरीर का अंदर में मैं कोर बीमा कर दिया, श्वेत कोर बीमा, फिर भी इसका अंदर में कोई अकल नहीं है। ये है प्रकाशानंद सरस्वती। महाप्रभु अगर नवद्वीप लीला में बहुत पहले, नवद्वीप लीला में बहुत पहले इस बात को बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रकाशानंद वाराणसी में बहुत पुराना है। वह महाप्रभु जब नवद्वीप लीला कर रहे हैं, प्रकाशानंद ऑलरेडी देयर, प्रकाशानंद ऑलरेडी देयर, महाप्रभु तब नवद्वीप लीला कर रहे हैं। ये महाप्रभु बाद में इतना लीला करने का बाद संन्यास लिया, संन्यास लेने का बाद काटवा में वृंदावन जाना शुरू कर दिया। फिर नित्यानंद प्रभु उसको लाया है गंगा का किनारे शांतिपुर, वहाँ से फिर महाप्रभु नीलाचल चल दिए, नीलाचल में रहा। इसके बाद महाप्रभु दक्षिण भारत जाने का बहाना रचाया, संन्यास लेके उद्धार करने का, जीवों को उद्धार करने का व्यवस्था किया महाप्रभु। फिर दक्षिण भारत महाप्रभु चले गए, लंबा समय पूरा दक्षिण भारत हेरा फेरी, पूरा इधर उधर घूम फिर के, फिर बाद में यहाँ तो ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का उधर भी चला गया महाप्रभु। अरे बाप, सारे दक्षिण भारत घूम घाम के छानबीन करके फिर वापस आया, वापस आया। तो महाप्रभु संन्यास लेने के बाद साउथ इंडियन ट्रिप वॉज द फर्स्ट ट्रिप,
ओके। अब प्रकाशानंद सरस्वती पाद है वाराणसी में, और प्रबोधानंद सरस्वती पाद पहले से ही दक्षिण भारत का लिखा हुआ है, कृष्णदास कबीरा लिखा हुआ है। वो श्री संप्रदाय का बड़ा जाने माने, श्री संप्रदाय का बहुत जाने माने भक्त है, बड़ा फेमस है। वो पूरा फैमिली, प्रकाशानंदो, वेंकट भट्टो, तिरुमल्ल भट्टो, सारे के सारे बड़ा फेमस है, श्री संप्रदाय का वैष्णव है। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्रीरंगम वैकुंठो, श्रीरंगम वैकुंठो है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ये वैकुंठ छोड़कर, संन्यास लेकर वैकुंठ छोड़कर जाना नहीं चाहा। श्रीरंगम बीइंग वैकुंठो, भौम वैकुंठो, Prabodhananda Saraswati Bhatt didn't think it necessary to go away from here. He stayed, not in home. वो घर में रहा ऐसा प्रमाण नहीं है। हो सके कावेरी का किनारे किसी जगह रहा होगा भजन कुटीर बना के, तो इसमें क्या खराबी है? ये तो वैकुंठ है ना, वृंदावन में भी है, वृंदावन में भी है। वृंदावन में जो लोग गृहस्थी लोग in Vrindavan, those grihastha, previously grihastha taking sannyas, they are not going to leave Vrindavan, because it is Vrindavan. ये घर छोड़कर दूसरा जगह ले, maybe his house is in near Gopeshwar, he is going Govardhan, not staying. But how they can leave Vrindavan? Vrindavan na. Usually, sannyas lene ke baad one need to go away from the locality. But this being Vaikuntha. So, इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कावेरी का किनारे में रहते थे, किसी या तो रंगनाथ का मंदिर में भी रहते थे। रंगनाथ का मंदिर में भी रहने का व्यवस्था है। आज जाके देखो वृंदावन में, वृंदावन में जो रंगनाथ का मंदिर है ना, आजू बाजू सारे भक्तों लोगों का रहने का व्यवस्था, ब्राह्मण सब रहता है। तो इसमें क्या खराबी है? कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं जे प्रबोधानंद सरस्वती घर में रहा, देयर इज नो डॉक्यूमेंट सच। हाँ ठीक है, महाप्रभु जब साउथ इंडियन ट्रिप दक्षिण भारत भ्रमण करते करते, जब दक्षिण भारत भ्रमण करते करते महाप्रभु अगर श्रीरंगम में पहुंच गया और वेंकट भट्टो का घर में बाहरी साधु संतों का रहने का व्यवस्था अलग है और अंदर महल अलग है, तो वह रहने का निश्चय लिया, उन लोगों का विनती किया, प्रभु चौमासा शुरू हुआ है तो हो सके आप रह जाओ यहाँ। प्रभु चौमासा शुरू हो रहा है, काहे या भ्रमण करना तो ठीक नहीं है, आप यहाँ रह जाओ। प्रभु ने मान लिया। कुछ लीला है, इस अवसर पर प्रभु ने कुछ लीला किया। प्रभु श्रीरंगम में वेंकट भट्टो का उधर रहने का व्यवस्था है, कर लिया। उस समय वेंकट भट्टो, तिरुमल भट्टो और प्रबोधानंद सरस्वती का भी नाम आता है, तो कोई सवाल उठाएगा, इन्होंने सन्यास लिया, फिर महाप्रभु के साथ कहाँ मिला करते थे? हरिकथा सुनने के लिए दंडवत प्रणाम के घर में आते। आहा, आप लोगों का विचार ठीक नहीं है। अगर वैकुंठनाथ, समझ लो, अगर वैकुंठनाथ मेरा पूर्वाश्रम में आके विराजमान रहे, तो मैं जितना सारे नियम कानून है उसको तोड़ फोड़ कर आई कैन गो एंड पे प्रणाम। अगर साक्षात वैकुंठनाथ उतारी आए जगत में, यार मेरा पूर्वाश्रम में अगर रहे, जब भी पूर्वाश्रम में मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर प्रभु उतारा है तो पूर्वाश्रम में जरूर हम जाएंगे, क्योंकि वो तो यार पूर्वाश्रम नहीं है। भगवान इज देयर, मीट इज वैकुंठ, एनी हाउस, एनी बिल्डिंग, नाउ आई कैन नॉट कैलकुलेट, इज माई प्रीवियस होम, फुलिश। ऐसा करके
हर हालत में विचार बना के देखो, किसी भी हालत से किसी बाप का हिम्मत नहीं दे प्रमाण करे प्रकाशानंद में बहुत अंध एक व्यक्ति, कैसे हो सकता। वहां लिखा हुआ है महाप्रभु चौ महीना वहाँ रहने का समय, जितना सारे चर्चा किया, अपना अपराकित संग दिया, रंगनाथ मंदिर में नित्य कीर्तन किया, वहाँ हर वक्त इन लोग को संग दिया। साक्षात परात्पर अखिलेश्वर गौरांग महाप्रभु अगर किसी को अपना संग दे तो उसका अंदर में पतन का कोई संभावना हो सकता, बताओ। साक्षात संग। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी बच्चा है, गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदर किया महाप्रभु, महाप्रभु बोल के गया, गोपाल ऐसा करके गोपाल का बारे में बोल के गया, ये गोपाल को वृंदावन भेजना, ये गोपाल को वृंदावन भेजना, सब बोला। अभी प्रश्न आता है, महाप्रभु साउथ इंडियन ट्रिप जो है वो सबसे पहले संन्यास लेने के बाद फर्स्ट ट्रिप इन साउथ इंडिया। फिर महाप्रभु राय रामानंद संवाद का बहुत सारे कहानियाँ, जाते समय राय रामानंद संवाद चर्चा किया, राय रामानंद संवाद आया, आते समय राय महाशय के साथ बात किया, सब कुछ किया। फिर उड़ीसा नीलाचल में वापस आया, वापस आने का भक्तों लोगों के साथ बड़ा नित्य कीर्तन किया, बहुत सारे आनंद किया, बहुत दिन रहा। इसका बाद महाप्रभु जी तैयार कर ली कि हम वृंदावन जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाने का चक्कर में एक बार तो वापस आ गया, सनातन रूप को कृपा करके फिर वापस आए, वृंदावन संभव नहीं है। ये दूसरा कोई बहाना लेकर प्रभु निकाला था, दूसरा कोई बहाना लेकर प्रभु निकाला था, लेकिन वृंदावन जा नहीं पाए। राम के लिए राम, सनातन रूप, जीव, अनुपम, ये लोग को दर्शन दिया रात का टाइम में 12 बजे के बाद, सब कुछ दर्शन हो गया, आनंदमय। भगवान फिर वृंदावन जाने का प्रयत्न किया, ये भी एक लीला है। लेकिन कानाई नाटशाला बिहार और बांग्ला का एक बॉर्डर का एक प्लेस है, जगह उसका नाम है कानाई नाटशाला। वहाँ तरह तरह का पिक्चर है कृष्ण भगवान का लीला का, बड़ा आर्टिस्टिक, बड़ा सुंदर वो पिक्चर है। वहाँ तक जाके प्रभु जा नहीं पाया, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी ने जाने का समय प्रभु को थोड़ा मजा करके बता दिया, प्रभु जार संगे लोग लक्ष कोटि वृंदावन जाइबार यही न परिपाटी। प्रभु आपका संग में लाखों लाखों लोग भाग रहा है, वृंदावन जाने का एक तरीका नहीं है, वृंदावन जाके क्या करोगे, भीड़ भड़ाका लड़ाई। प्रभु ने सोचा सनातन मेरे को सुंदर एक प्रहेली बोला, जार संगे लोग लक्ष कोटि वृंदावन जाइबार ये न परिपाटी। जिनके संग लाखों लोग दौड़ रहे हैं, ये भी कोई वृंदावन जाने का व्यवस्था है? वृंदावन सॉलिटरी प्लेस, वृंदावन में आनंद लोगे, राधा गोविंद जी का लीला स्मरण, कहाँ लाखों लोग जाए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। प्रभु क्या की, वृंदावन जाना स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। प्रभु वृंदावन नहीं गया, जाके घुमा फिरा कर दूसरा कुछ काम किया, ये भी बोलने का तो है ही है। प्रभु दूसरा काम कर दिया, सब बहाना लेके करता है ना प्रभु। इस दफे वृंदावन जाना नहीं हुआ, वापस आ गया नीलाचल में। आने का समय में फिर शांतिपुर आदि सब जगह घूम घाम के आए कृपा करने के लिए। वाराणसी पहुँचे और गदाधर पंडित को बोले, गदाधर मैं वृंदावन जा नहीं सका क्योंकि तुमको दुख देके गया था। आई कुड नॉट रीच वृंदावन,
बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारा लिए मैं वृंदावन जा नहीं सके, इसलिए प्रभु ने वृंदावन जाना स्थगित कर दिया। बाद में बहुत बार जब प्रभु ने फिर निश्चय कर लिया, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, सबका साथ, आप लोग मेरे को इजाजत दे दो, हम थोड़ा वृंदावन घूम के आए। प्रभु अभी गर्मी है, जा नहीं सकोगे, दे आर गोइंग टू डिले। प्रभु टेकिंग परमिशन, दिस नाउ इट इज टू हॉट, यू कैनॉट गो। That now you give permission, actually now is raining, torrential rain, is problem, so you cannot go. After you can go. After that, when Kartik Broto over, it's too cold, you cannot go. This way, they don't want Bhagavan go, because they cannot bear separation. इसके बाद जब पूछे तब बहाना बनाए, अभी तो गर्मी है, कैसे जा पाओगे। उसके बाद वर्षा आई, अभी तो वर्षा है, वर्षा आई, सावन, जा नहीं पाओगे। इसके बाद प्रभु अभी जाड़े का मौसम है, कैसे जाओगे। ऐसा करके सार्वभौम रामानंद सब बहाना बना के प्रभु को जाने नहीं दे रहा है। बिल्कुल प्रभु जाना चाहता है, नहीं जाना। बाद में निश्चय कर लिया, ये भगवान का साथ ज़्यादा चालाकी करना ठीक नहीं। बाद में निश्चय कर लिया, भगवान का साथ ज़्यादा चालाकी करना ठीक नहीं। ओके, लेट हिम गो, व्हाट वी कैन डू। ओके प्रभु आप जाओगे, ठीक है। उसका बाद प्रभु ने करके कर लिया, निश्चय कर लिया, झारी खंडेर पथे। उसका था बलभद्रो, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण दोनों था। आज दक्षिण भारत के ट्रिप में काला कृष्णदास था। पूरा झारखंड जंगल का पात में गया, भाग भालू सब कुछ हुआ। मेरा कहने का मतलब अंतिम में वाराणसी पहुंचा। वाराणसी पहुंच के फिर उधर सनातन के साथ भेंट हुआ। उसका बाद सब इलाहाबाद गया। इलाहाबाद का बाद प्रभु वृंदावन गया। वृंदावन जाके फिर इलाहाबाद होके फिर वाराणसी आया। वाराणसी आके फिर मायावादी व्यक्तियों को उद्धार किया। अब विचार बनाओ, इतना कॉमन सेंस नहीं है, सो इडियट, जरा सा कॉमन सेंस नहीं है। प्रभु वृंदावन से लौटने का समय भक्तों लोगों का इच्छा से वही ब्राह्मण का जो चर्चा हो रहा है उसका कहने से नौता निमंत्रण मान लिया। नहीं तो प्रभु किसी जगह जाता नहीं है। प्रभु नौता मान लिया। फिर जो हमने बताया से मायावादियों का ये असेंबली, वहाँ महाप्रभु पहुँचा, बैठा। महाप्रभु का प्रभाव से सारे प्रभावित हो गया, पागल बन गया और सारा वाराणसी करे नाम संकीर्तन। तमाम वाराणसी में ब्रह्मो माया ये सब चलता है। तमाम वाराणसी दे नो वन थिंग, ब्रह्मो माया दिस चैतन्य बस। अब आप महाप्रभु का कृपा से हरे कृष्णा बोल रहा है सारे। अब आप लोगों का पास मेरा सवाल है, वो है प्रबोधानंद सरस्वती बात या प्रकाशानंद। हमने प्रमाण कर दिए, चाहे हिस्टोरिकल एविडेंस चाहिए, अगर शास्त्रीय प्रमाण जो किसी भी बोलो या सिद्धांत विजय किसी भी हालत से यू कैन नॉट स्टैंड। वे एक व्यक्ति हर हालत में नहीं, हर हालत में नहीं है। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद दक्षिण भारत के, इन्होंने बाद में सब छोड़ छाड़ तो पहले ही दिया था सन्यासी। वो आगे कामवन में प्रबोधानंद सरस्वती भजन कुटीर बनाए, आनंद से भजन किया। कहाँ? कामवन, कामा वृंदावन में कामवन में भजन किया। इनके शिष्य है गोपाल भट्ट गोस्वामी है, फिर और एक शिष्य है राधा वल्लभ जी का उधर, जिसका
उन्होंने इनको मिला था हरिवंश जी, ये सारे हैं। अब कहना क्या है, कॉमन सेंस लगाओ। जो महाप्रभु नवद्वीप लीला करने का समय में चिल्लाया, काशीते पराए बेटा प्रकाशानंदो, सही बेटा करे मोर शरीर खंडो खंडो, कहाँ वो बताया। और कहाँ दक्षिण भारत का ट्रिप, कहाँ नॉर्थ बंगाल का ट्रिप, अरे नॉर्थ बंगाल, उसका बाद कहाँ वृंदावन भ्रमण। क्या ये जो श्री वैष्णव, आपका देखो विचार देखो, जो प्रकाशानंद है, प्रकाशानंद जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद है, वो तो पहले से ही वैष्णव है। ध्यान दे इस बात पर, जो प्रकाशानंद है, प्रबोधानंद जो है, प्रबोधानंद पहले से ही वो वैष्णव है। यहाँ तक कि महाप्रभु पहुंचने का पहले ही वो लोग वैष्णव है, सन्यासी है। Before Mahaprabhu reaching that spot, they are Vaishnava, Sri Sampradaya, great Vaishnava, और सन्यासी है। महाप्रभु जाने के बाद रस भजन में उसका तरक्की अनुभव की, और वो आकर इधर यूँ समझ लो कि महाप्रभु का कृपा से हो गया, महाप्रभु का कृपा से हो गया। कोई अगर प्रश्न उठाए, फिर पहले तो एक गुरु था, I am going to discuss from all around so that no leakage can be there. कोई अगर प्रश्न उठाए, द प्रबोधानंद सरस्वती बात पहले तो श्री संप्रदाय के साधु है, हाँ ठीक है। फिर इसका बाद उन्होंने रसतत्व का भजन किया, यस, वल्लभाचार्य भी किया। वल्लभाचार्य प्रीवियसली ही वॉज फ्रॉम आधा संप्रदाय, इसका बाद गौड़ीय संप्रदाय से मंत्र लिया है रसोतत्व भजन के लिए। प्रबोधानंद सरस्वती बात हो सका है कि विष्णु मंत्र नारायण मंत्र लिया होगा। बाद में जब श्रीमन महाप्रभु का मुखारविंद से हरिकथा सुना, 4 महीना लगातार, ध्यान दे, 4 महीना लगातार श्री गौरांग महाप्रभु का, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संग किया, जिनका अंदर में राधा रानी है, राधा रानी का भाव है, राधा रानी का भाव है ना, कि राधा रानी का भाव है, रसराज महाभाव ये है। जिन्होंने अपना संग दिया, क्या इसके बाद रसोभजन करने के लिए और कोई गुरु जरूरी है क्या? Do you think it necessary to accept another guru? Where a Gauranga continuously speaking Harikatha. Radharani. Gauranga Bhav is Radharani. They are totally moved. Sensation. इसके बाद उन्होंने घरवार छोड़कर चला गया कामा में जाके अपना भजन किया, विमला कुंड का तीर पे भजन किया। पूरा जिंदगी बाद भजन किया। राधा रस सुधा निधि, चैतन्य चंद्रामृतम, all books written by him. One slok can make sensation. You can read and jump. How possible? As if one kind of picture. It is not slok. It is not slok. When I read, I feel sensation. One kind of picture. Not slok. So clear. तो ये पहले से ही श्री संप्रदाय का वैष्णव है, पहले से ही वैष्णव श्री संप्रदाय का। गौरंग महाप्रभु 4 महीना कंटिन्यूअस लगातार संग, इसके बाद गौरंग महाप्रभु का अंदर में राधा भाव है, तो इनके द्वारा प्रभावित होकर रसतत्व का भजन करे, इसमें क्या खराबी है? क्या खराबी है बताओ? इतना बुर्बक है, इतना इडियट है। क्या ये जो व्यक्ति प्रबोधानंद हो, ये जो वृंदावन जाके विमला कुंड का तीर पे भजन किया, हाउ यू कैन
टेल यू दैट ही इज प्रकाशानंद सेम व्यक्ति कैसे? प्रमाण करो। आपका हिम्मत है तो प्रमाण करके दिखाओ, कैसे हो सकता बताओ। और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, वो भी वृंदावन गया, वृंदावन जाके श्री रूप सनातन का पास रहा। बहुत सारे कहानी है। और ये प्रकाशानंद जो है ये वाराणसी का है। प्रकाशानंद जो है तो वाराणसी का है। ये पहले से मायावादी है। क्या कैसे आप हिसाब किताब करोगे? क्या ये प्रकाशानंदो मायावादी था, इसके बाद दक्षिण भारत में अपने घर पे लौटा, वहाँ फिर नाम लिया प्रबोधानंदो, इसका बाद श्री संप्रदाय का गया, इसका बाद फिर महाप्रभु महाप्रभु का संग किया, उसका बाद उसका और पतन हो गया, फिर वाराणसी गया, फिर उसका बाद महाप्रभु उद्धार किया। पूरा क्रेजी, पूरा पागल, पूरा पागल। एक बूंद भी कोई विचार नहीं है। इतना बेवकूफ है, इतना बेवकूफ है, कोई विचार नहीं बनता है। हाउ पॉसिबल, हाउ यू कैन टेल यू? तो हर हालत में मैंने साबित करके दिखाया, किसका हिम्मत है तो प्रमाण करके दिखाए, चाहे हिस्टोरिकल इवेंट दिखाए, स्क्रिप्चरल एविडेंस दिखाए। सिर्फ एक श्लोक का आधार पर ये है मायावाद संतप्त, तो एक श्लोक का आधार पर पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। ये भी कोई होता है? इसलिए आज इस पर चर्चा करना जरूरी था। प्रकाशानंदो और प्रबोधानंदो कभी भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, कभी भी एक व्यक्ति नहीं है। प्रकाशानंदो प्रबोधानंदो हर हालत में दे आर सेपरेट पर्सनैलिटी, नो क्वेश्चन कैन स्टैंड, नो आर्गुमेंट। अब हम क्षमा मांगते हुए श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला का अष्टम परिच्छेद में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पहले वंदना में कृष्णदास कविराज, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वंदना में लिख दिया, वंदे चैतन्य देवम त्वं भगवंतम जदिच्छया प्रसभम नर्तते चित्रम लेखो रंगे जड़ो ओपि अयम। दैट भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बाय हिज डिजायर, इनके इच्छा से मैं मूर्ख होते हुए एक पुतली जैसे कुछ करना चाहता है। एक पुतली, ये आश्चर्य की बात है, पुतली कुछ नहीं कर सकता लेकिन कर रहा है। कुहक है, नाचा है, कुहक जैसे काला जादू नचाता है ना, ऐसा। वंदे चैतन्य देवम त्वं भगवंतम यदृच्छया प्रसभम नर्तते चित्रम लेखो रंगे जड़ो योपि अहम। यद्यपि मैं जड़ो, मेरा कुछ नहीं है, ग्रंथ लिखन फिकन ये सब बहाना कैसे क्या करे, नित्य का जो हम ये लिखना शुरू कर दिया, ये तो जादू टोना है गौरांग महाप्रभु का। उनने में चुके मेरे को नचवाया, नाचना शुरू कर दिया। वंदे चैतन्य देवम त्वं भगवंतम यदीच्छया प्रसभम ननर्ते चित्रम लेखो रंगे जड़ो योपि अहम। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय परमानंदो नित्यानंदो,
जयो जयो अद्वैत आचार्य जयो कृपामय जय जयो गदाधर पंडित महाशय जय जयो शिवास आदि जत भक्तगण प्रणत हइया बंदो सबार चरण। नाव वंदना कर रहे। इसका बाद बोल रहे हैं पूर्वे जनु जरासंधो आदि राजागण पूर्वे जनु जरासंधो आदि राजागण वेद धर्म करी करे विष्णुर पूजन। पहले जैसे जरासंध आदि ये सारे के सारे यज्ञ करते थे। जरासंधो आदि they were habituated to do yajna. And yajna purush, who is yajna purush? Vishnu. Yajna purush is Vishnu. Yajna by Vishnu. लेकिन पूर्वे जनो जरासंधो आदि राजागण, ठीक है, इसका बाद ये पाठ कर रहे हैं, इसका बाद में पाठ करेंगे। जय जयो परमानंदो जय जयो श्री कृष्ण चैतन्य गौरांगो जय जय परमानंद नित्यानंद जय जयो अद्वैताचार्य जय कृपामय जय जय गदाधर पंडित महाशय जय जय शिवासादि जतो भक्तगण प्रणत हइया बंदो सभाचरण। जैसे मुख, जैसे गूंगा व्यक्ति कवित्व दिखाता है, गूंगा माने बात नहीं कर सकता, मुख कवित्व करे जा सवार स्मरण। जिन लोगों का स्मरण के द्वारा एक बात नहीं बोल सकता, इज अ डम एंड डेफ, still he can start writing something. That is my case. মুখ কবিত্ব করে যা সবার স্মরণে, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে। A layman can cross over big hills, and blind man can see all stars and planets in the sky by their kripa. That is called Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi, Gaur Bhakta। মুখ কবিত্ব করে যা সবার স্মরণে, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে। এসব না মানে যেই পণ্ডিত সকল, তা সবার বিদ্যা পাঠ ভেক কলহল। Somebody going to ignore this point, their reading books become all useless. মুখ কবিত্ব করে যা সবা স্মরণে, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে। এসব না মানে যেই पंडितगण, जो सब पंडित लोग ये सब मानता नहीं, ता सवार विद्या पाठ भेक कोला। Those who are going to ignore this topics and everything, they are reading Shastra, everything like the fog, fog, you know, nothing else. এসব না মানে যেই পণ্ডিত সকল, তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক কোলাহল। এসব না মানে যেবা করে কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি। By avoiding all this, somebody even doing Krishna bhakti, but Krishna can never do kripa. ये सब ना माने जेई पंडित सकल, जो सब पंडित ये सब मानते नहीं, ये लोगों का विद्या पाठ आदि
मेढक 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 जानते हो, मेढक का मैं मैं मेढक, बेग कोलाहल, ये सब ना माने जेवा करे कृष्ण भक्ति, ये सब विचार उपेक्षा, ये सब ये सब विचार उपेक्षा, ये सब विचार उपेक्षा करके जो कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण कृपा नहीं तारे नहीं तर होती, इसको कृष्ण कृपा, इनके ऊपर कृष्ण कृपा नहीं हो सकता। पहले उदाहरण दे दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, पहले जैसे जरासंध आदि राजगण वेदो धर्म पालन करता था, हैं अतिथि धर्मों वेद धर्मों का अंदर है, गृहस्थ धर्म सब वेद धर्म कोरी करे विष्णु पूजन करते थे, वेदो यज्ञ करते थे, लेकिन कृष्णों को मानते नहीं थे। They are ready to do Jagya, they are ready to follow Veda, to worship Vishnu, but they are not going to give an honor to Krishna. पूर्वे जनो जरासंधो आदि राजगण, पूर्वे जनो जरासंधो आदि राजागण वेदो धर्म कोरी करे विष्णुर पूजन, कृष्ण नहीं माने, कृष्ण नहीं माने ताते द्वैत्य कोरी माने, ये सब लोग कृष्ण नहीं मानते थे, कृष्ण नहीं मानते थे, इसलिए इसको द्वैत्य दानव बोला, डेमन है। विष्णु भक्तो भवे दैवो असुरस्तद विपर्ययो, कृष्ण नहीं माने ताते द्वैत्य कोरी माने, कृष्ण को मानता नहीं, इसलिए दानव, इसको दानव बोला जाएगा। चैतन्य ना मानिले तोइछे द्वैत्य तारी जाने, जो अगर चैतन्य महाप्रभु को ना माने वो भी द्वैत्य है, दानव। मोरे ना मानिले सब लोक हवे नाश, इथि लागी कृपाद्रो प्रभु करिला संन्यास, प्रभु इच्छा करके संन्यास लिया, क्यों? जो सब लोग मेरे को मान्यता देता नहीं, मेरा उसमें कुछ आएगा जाएगा नहीं, लेकिन इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। कोई सम्मान करे ना करे क्या लेना देना है, कोई सम्मान करे तो करे, ना करे तो फिर ना करे, क्या लेना देना। बोले ये तो ठीक है, अगर कोई महाप्रभु को उपेक्षा किया, मान्यता नहीं दिया, तो इनके जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी का ओर चल पड़ेगा। मोरे ना मानिले सब लोग हवे नाश, if those people going to ignore me, they are dangerous situation. मोरे ना मानिले सब लोग हवे नाश, इथि लागी कृपाद्र प्रभु कर, that is why he has taken sannyas. At least everybody can respect. Sannyasi buddhe is sannyasi, I should pray pranam. This way, it is one kind of technique, Prabhu can arrange their mangal. At least they can say, Prabhu, Dandavad, sannyas. More na malile sob luk hobe nas, ithi lagi kipaddo Prabhu korila sannyas. Sannyasi buddhe more koribe namaskar. With sannyasi buddhi at least can pay pranam. But still, tathapi khundive dukkho paive nistar. They can be revived, they can be saved this way. This is one kind of technique. सन्यासी बुद्धे, सन्यासी विचार लेकर कम से कम मेरे को प्रणाम बोलेगा ना, बस तथापि खंडिवे दुख पाइबे निस्तार, इनके कष्ट नाश हो जाएगा और निस्तार मिलेगा। हेनु कृपामय चैतन्य ना भजे जय जन, ऐसा मापिक जो कृपामय प्रभु, ऐसा मापिक जो परम दयाल, ऐसा मापिक जो परम दयाल प्रभु,
ऐसा माफिक जो परम दयाल प्रभु। आहा, হেন কৃপাময় চৈতন্য सर्वोत्तम হইল तारे उसिर गुण। ऐसा कृपामय चैतन्य महाप्रभु, इनको जो खारिज कर दिया, टाल दिया, माना नहीं, वो अगर समाज का हिसाब से, वो अगर समाज का हिसाब से बड़े जाने माने व्यक्ति है, maybe he is a renowned personality in the society, but not going to obey Chaitanya, he is a demon. হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন, সর্বোত্তম হইল তারে অসুরে গণন। He can be counted in the list of demon. অতএব পুনঃ কহ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া, चैतन्य नित्यानंद भजो कुतर्क छड़िया। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कह रहे हैं, यू होल्ड योर हैंड अप, बोलो अतएव पुनः कहो अगेन एंड अगेन ऊर्ध्वबाहु। चैतन्य नित्यानंदो भजन करो, चैतन्य नित्यानंदो, ट्राई टू ड्रॉप और आर्गुमेंट, यू कैन गेट एब्सोल्यूट बेनिफिट। अतएव पुनः कहो ऊर्ध्वबाहु भैया, अतएव पुनः कहो ऊर्ध्वबाहु भैया, चैतन्य नित्यानंदो भजो कुतर्क छाड़िया। यदि बा तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, यदि अगर कोई आर्गुमेंट उठाए, यदि बा तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, यदि अगर कोई कहना चाहे तर्क, यू विल हैव टू पुट तर्क इज द मेन डॉक्यूमेंट, बट तर्क इज नॉट डॉक्यूमेंट, तर्क अपतिष्ठ। काल इस विषय में हम चर्चा करेंगे, आज थोड़ा सामान्य विषय चर्चा करके हम छोड़ेंगे। यदि बा तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्रे सिद्ध जय সেই सेव्यमान। तर्क शास्त्र में जो सिद्ध है वही सेव्यमान। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दया का विचार करो। अगर अंतर से चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दया का विचार करोगे अंतर से, तो चमत्कार, एक्सेलेंट यू कैन सी। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, करो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, चमत्कार हो जाएगा। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, बहु जन्म जन्म, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहु जन्म जन्म अगर करे श्रवण कीर्तन, फिर अगर महाप्रभु को पंचतत्व को उपेक्षा किया तो इसका जन्म बेकार है। ही इज नॉट गोइंग टू अटेन द पंचम पुरुषार्थ। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम, तथा कि कृष्ण चरण में प्रेम धन उसको मिलता नहीं। बहुत दिन पहले हमने बताया था, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर योग्याद पुण्यतः श्रेयम साधन सहस्त्र हरिभक्ति सुदुर्लभा। इस बारे में पहले भी हमने चर्चा किया, इस विषय पर। कृष्ण यदि छुटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबू भक्ति ना देन रखें लुकाइया। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भक्ति मुक्ति दिया, अगर कोई भक्तों को भगवान मुक्ति भक्ति मुक्ति देखकर अगर भागना चाहे तो क्या होता है, कृष्ण यदि छूटे भक्ते भक्ति मुक्ति दिया, कबू भक्ति ना देखें राखें लुके, तथापि भक्ति नहीं देता नहीं, अक्सर देता नहीं। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कृष्ण यदि भक्तों को भुक्ति मुक्ति सब देकर हाथ छुड़ाना चाहते हैं तो ये कर सकता है,
लेकिन भगवान भक्ति को छुपा के रखना चाहता है। भगवान लाइक टू हाइड भक्ति। कबू भक्ति ना देन राखेन लुकाइया। राजन पतिर गुरुरलम भवता जदूनाम दैवम प्रिय कुलपति कौच किंकरो वट राजन पतिर गुरुरलम भवता जदूनाम दैवम प्रिय कुलपति कौच किंकरो अस्तु एव अंगो भजताम भजता अस्तु एव अंगो भजताम भगवान मुकुंदो मुक्तिं ददाति करहिचित स्मरण भक्ति योगम। No, our Naradji Maharaj speaking to Yudhishthira, Rajan patir gururalam bhavata jadunam daivam priyaha kulupatihi kauchaking koroba ostu eva ango bhajatam bhagavan mukundo mukting dadati karihichid smana bhakti yoga. Naradji Maharaj speaking to Yudhishthira Maharaj, हे वत्सो युधिष्ठिर, हे राजन, भगवान कृष्णचंदो तुम लोग का ओ जदु कुल का संबंध में कभी भी पति, कभी भी गुरु, कभी देवता, प्रिय बंधु, कुलपति, कखनो व किंकर बंधु दोस्त होता है। यहाँ ये जानना जरूरी है, जो भजनशील लोग को, भजनशील व्यक्ति को भगवान मुकुंदो बहुत जल्दीबाजी में भक्ति नहीं देता है। लोगों को मुकुंदो सहज में मुक्ति दान करता है, किंतु भजन में जिनके जितना प्रकार का निष्ठा चातुर जो है, ये देखने का बाद भक्तों को भक्ति योग देता है। काल इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। भगवान नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग भक्ति टू एवरीबॉडी, वेरी रेयर, कंट्रोलिंग। क्योंकि भक्ति देने के बाद भगवान को गुलामी करना पड़ेगा। भक्ति बश भगवान मुक्ति दे देता है। भगवान ददाति मुक्तिम स्मरण भक्ति योगम, वेरी रेयर। काल इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। तत्यनुकंपम सुसमीक्षमानम भुंजान एव आत्मकृतो विपाकम हृद्वाग्वपुर्विदधत नमस्ते जीवे तो जो मुक्तिपदे सदाय भाग वांछकल्पतरुष के पास पतितानंग पावन विष्णुभ्यो।